बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग खैरियत से होंगे। आज की वीडियो है गेट रेडी विद मी फॉर ईद, जिसमें मैं अपने कॉफ़ी क्रंच केक को तैयार करूँगी ईद की पार्टी के लिए। जिस तरह हम अपनी ईद की तैयारियों पे ख़ास तवज्जो देते हैं, इस तरह ईद की टेबल भी बहुत स्पेशल होती है। और फिर ये तो है ही मीठी ईद, तो मीठे पे तो फोकस बहुत ही ज़्यादा होता है। तो फिर इस ईद की टेबल के लिए हम प्रिपेयर कर रहे हैं कॉफ़ी क्रंच केक। तो सबसे पहले हम केक बेक करेंगे, जिसके लिए मैंने आपको किसी प्रोफेशनल आर्टिस्ट की तरह बहुत एस्थेटिकली अपने बेकिंग पैन्स दिखाए। फिर जिस तरह हम मेकअप करने से पहले अपनी स्किन को मॉइस्चराइज़ करते हैं, इसी तरह हम केक बेक करने से पहले पैन को ऑयल से अच्छी तरह ग्रीस करेंगे। इसके बाद मैंने बेकिंग पैन को बटर पेपर से लाइन कर लिया और उसे भी ग्रीस कर दिया। ये सब कुछ करने से हम ये मेक श्योर करेंगे कि केक बेक होने के बाद एफर्टलेसली पैन से बाहर आ जाए। जैसे मेकअप करने के लिए आपके पास प्रॉपर टूल्स और ब्रशेज़ होने ज़रूरी हैं, उसी तरह बेकिंग के लिए भी प्रॉपर टूल ज़रूरी हैं, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट है मेजरिंग स्केल। एक दफ़ा का ख़र्चा है, लेकिन इट गोज़ अ लॉन्ग वे। तो ये केक हम बाय वॉल्यूम नहीं बल्कि बाय वेट बना रहे हैं, जो कि ज़्यादा एक्यूरेट मेजरमेंट है। इसके लिए मैंने 160 ग्राम्स मैदा मेजर किया और साथ ही मैंने 160 ग्राम्स चीनी भी मेजर कर ली। चीनी लेते हुए एक बात का ख्याल रखें कि हमें मोटे दाने वाली चीनी नहीं चाहिए, बल्कि हमें कैस्टर शुगर या ये बारीक चीनी चाहिए, जैसी आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है। अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो आप ग्राइंडर में चीनी को पीस लें। इसके बाद हमने जितनी क्वांटिटी मैदे और चीनी की ली है, उसकी आधी क्वांटिटी हम ऑयल की लेंगे, यानी 80 ग्राम्स। आप कोई भी ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं जिसमें स्मेल ना हो। तो केक बनाने के सारे इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं, जिसमें शामिल है अंडा, मैदा, चीनी, ऑयल, बेकिंग पाउडर और वनीला एसेंस, जो मैं इसमें रखना भूल गई। फिर आप एक बड़े बोल में अंडे तोड़ लें और उसमें चीनी ऐड कर दें। उसके बाद उसे बीटर से अच्छी तरह बीट करना है। अगर आज आप पहली बार मेरी कोई वीडियो देख रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, इस वीडियो को थम्स अप देके लाइक कर लें और उसे अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कर लें। अंडों और चीनी के मिक्सचर को 5 से 7 मिनट के लिए हाई स्पीड पे व्हिप करें। बीच में ये ज़रूर चेक कर लें कि चीनी डिज़ोल्व हो गई है या नहीं, क्योंकि अगर चीनी डिज़ोल्व नहीं होगी तो केक फूलेगा नहीं बल्कि बैठ जाएगा। साथ ही मैंने इसमें वनीला एसेंस भी ऐड कर दिया। इसके बाद हैंड बीटर को बिल्कुल लो स्पीड पे कर दें और साथ ही मिक्सचर में ऑयल ऐड करना शुरू कर दें। इस बात का ख्याल रखें कि ऑयल को आहिस्ता आहिस्ता ऐड करना है और एक साथ मिक्सचर में डंप नहीं करना। जब मिक्सचर के रिबन्स बनना शुरू हो जाएं, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहे हैं, तो फिर हैंड बीटर का काम ख़त्म हो गया। अब हम इसमें आधी क्वांटिटी मैदा ऐड करेंगे और उसको स्पैचुला की मदद से कट एंड फोल्ड मेथड से इसमें शामिल करेंगे। जब मिक्सचर होमोजीनियस हो जाए तो फिर इसमें बाकी मैदा भी ऐड कर दें और साथ ही इसमें बेकिंग पाउडर भी ऐड कर दें और उसे भी स्पैचुला की मदद से इसमें फ़ोल्ड कर लें। फिर इस केक बैटर को इस तरह पैन्स में डिवाइड करें कि एक पैन में 1/3 बैटर डालें और एक में 2/3। ये इसलिए है कि मुझे 3 लेयर्स का केक बनाना था। अगर आप आधा आधा दोनों पैन्स में डिवाइड करेंगे तो आप 2 लेयर का केक भी बहुत आराम से बना सकते हैं। फिर इन दोनों केक्स को 180 डिग्री सेंटीग्रेड्स के प्री हीटेड ओवन में 20 से 25 मिनट्स तक बेक कर लें। जिसमें मैंने कम बैटर डाला था वो 22 मिनट्स में बेक हो गया था और जिसमें ज़्यादा बैटर था वो 25 मिनट्स में। केक की डननेस को चेक करने के लिए वुडन स्क्यूअर को केक के बिल्कुल मिडिल में डालें। अगर वो क्लीन वापस आए तो उसका मतलब केक बिल्कुल तैयार है। उसे निकाल के वायर रैक पर रख लें। केक्स को ओवन में से निकालने के बाद 10 मिनट के लिए पैन में ही छोड़ दें और वायर रैक पर रखा रहने दें। उसके बाद हम इसको डीमोल्ड करेंगे। 10 मिनट के बाद केक की साइड्स को पैन में से लूज़ करें और उसके बाद केक को पैन में से निकाल लें। केक के बेस पे जो बटर पेपर लगाया था उसको भी रिमूव कर लें और उसके बाद केक को कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करें। जब केक्स कम्प्लीटली रूम टेम्परेचर पे आ गए तो मैंने उन्हें क्लिंग फिल्म से रैप किया और उसे ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया। ये केक्स मैंने एक दिन पहले बनाए थे, इसलिए इन्हें रेफ्रिजरेट करना ज़रूरी था। वैसे भी रेफ्रिजरेटेड केक के साथ वर्क करना थोड़ा इजी होता है। केक प्रिपेयर करने के बाद मैंने केक की आइसिंग प्रिपेयर की। आइसिंग केक्स के लिए ऐसे है जैसे हमारे फेस के लिए फाउंडेशन। इस केक के लिए एक कुक्ड आइसिंग बनती है, लेकिन ये कुकिंग होती है डबल बॉयलर पे, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। तो डबल बॉयलर पे मैंने 170 ग्राम्स मक्खन लिया और उसमें मैंने 170 ग्राम्स बारीक चीनी ऐड कर दी। इस स्टेज पे हमें बटर को सिर्फ मेल्ट करना है। इसमें शुगर डिज़ोल्व नहीं होगी क्योंकि इसमें कोई लिक्विड नहीं है। बटर मेल्ट होने के बाद इस आइसिंग को हमें कम्प्लीटली कूल करना है और फिर फ्रिज में रख के इसे दोबारा से जमाना है। फ्रिज में रखने के बाद बटर फिर से जम जाएगा, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। फिर हमें इस आइसिंग को दोबारा से डबल बॉयलर पे रखना है और इसमें 3 अंडों को बहुत अच्छी तरह बीट करके ऐड कर देना है। फिर आपने इस आइसिंग को 10 से 12 मिनट के लिए डबल बॉयलर पे पकाना है और साथ साथ इसमें मुस्तकिल स्पैचुला चलाते रहें ताकि आइसिंग ज़रा भी नीचे ना लगे।
जब इस आइसिंग में से मॉइस्चर कम्प्लीटली रिमूव हो जाए और आइसिंग बिल्कुल कस्टर्ड जैसी हो जाए, जैसे कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, तो इसका मतलब आपकी आइसिंग तैयार है। अब आप इसको पहले रूम टेम्परेचर पे लेके आएँ, उसके बाद इसे कवर करके ओवरनाइट या मिनिमम 4 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें। इस आइसिंग को प्रिपेयर करने का थोड़ा सा प्रोसीजर लंबा ज़रूर है, लेकिन ये बहुत ही मज़े की बनती है। अब हम इस केक के लिए क्रंच प्रिपेयर करेंगे, जिसके लिए मैंने एक पैन में शुगर डाली और उसे मीडियम लो फ्लेम पे कुक करने के लिए रख दिया। इनिशियली शुगर में बिल्कुल स्पैचुला वगैरह नहीं चलाना है, लेकिन जब ये साइडों से एम्बर होना शुरू हो जाए और आहिस्ता आहिस्ता पिघलने लगे, तो फिर इसको स्पैचुला की मदद से मिक्स करें जब तक कि शुगर कम्प्लीटली मेल्ट हो जाए। जब शुगर मेल्ट हो जाए तो फ्लेम को ऑफ़ कर दें और इसमें 1/3 कप बादाम ऐड कर दें। उसके बाद स्पैचुला की मदद से सारे बादामों को अच्छी तरह शुगर से कोट कर लें। फिर इस क्रंच को अच्छी तरह ग्रीस की हुई सिरेमिक या शीशे की प्लेट पे निकाल लें और उसे रूम टेम्परेचर पे आने का इंतज़ार करें। प्लास्टिक की प्लेट बिल्कुल इस्तेमाल नहीं कीजिएगा, वरना वो बिल्कुल मेल्ट हो जाएगी। इसके बाद का सारा प्रोसेस मैंने नेक्स्ट डे किया। सबसे पहले जो मैंने क्रंच प्रिपेयर करके रखा था, उसे हाथों से थोड़े छोटे टुकड़ों में तोड़ लिया। उसके बाद उसे हावन दस्ते में डाल के क्रश कर लिया। इस क्रंच को बिल्कुल बारीक नहीं पीसना, बल्कि थोड़ा मोटा रखना है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। इसके बाद मैंने आइसिंग के लिए कॉफ़ी प्रिपेयर की, जिसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून कॉफ़ी ग्रैन्यूल्स लिए और उसके अंदर मैंने 1 टेबलस्पून वार्म वाटर डाल के उसे अच्छी तरह मिक्स कर लिया। इसके बाद जो हमने आइसिंग प्रिपेयर की थी, वो मैंने फ्रिज में से निकाली। आप देख सकते हैं कि ये आइसिंग इस वक्त बिल्कुल जमे हुए घी की तरह है। अगर इसमें ज़रा भी मॉइस्चर है, इसका मतलब ये आइसिंग सही प्रिपेयर नहीं हुई है। लेकिन परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, उस आइसिंग को दोबारा से डबल बॉयलर पे पका लें, उसके मॉइस्चर को इवेपोरेट कर लें। उसके बाद आइसिंग में वो कॉफ़ी ऐड कर दें जो आपने अभी प्रिपेयर की थी, और उसे बीटर से अच्छी तरह बीट कर लें जब तक कि वो ज़बरदस्त सी ग्लॉसी और फ्लफ़ी ना हो जाए। ये आइसिंग एक्चुअली बॉम्बे बेकरी के कॉफ़ी केक से इंस्पायर्ड है। ये बहुत ही मज़ेदार बनती है और इसका टेक्सचर भी बहुत ज़बरदस्त होता है। आइसिंग प्रिपेयर करने के बाद अब हम केक की लेयरिंग करेंगे। तो जो थिन केक था उसको तो मैंने एज़ इट इज़ छोड़ दिया, क्योंकि वो बिल्कुल फ्लैट था। लेकिन जो थिक केक था उसको मैंने ऊपर से फ्लैट किया और उसके डोम को सेरेटेड नाइफ़ से रिमूव किया। इसके बाद मैंने केक को 2 लेयर्स में कट कर लिया, जिसके लिए मैंने एक टूल यूज़ किया जिसको केक लेवलर कहते हैं, और इससे केक को मिडल से स्ट्रेट काटना बहुत आसान होता है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, तो आप सेरेटेड नाइफ से भी यही काम कर सकते हैं। अब फाइनली हम केक को असेंबल करेंगे, जिसके लिए मैंने लिया एक केक बोर्ड, उसमें मैंने थोड़ी सी आइसिंग लगाई और पहली लेयर उस पर केक की रख दी। केक की लेयर के ऊपर आप आइसिंग लगा दें, फिर केक की दूसरी लेयर रखें और उसके ऊपर भी आइसिंग लगा दें। ऑनेस्टली मुझे लग रहा था कि मेरी आइसिंग कम पड़ जाएगी, इसलिए मैंने लेयर्स में कम कम आइसिंग लगाई, लेकिन इससे ज़्यादा भी लगाई जा सकती है। फिर केक की फाइनल लेयर रख के उसके ऊपर भी आइसिंग लगा दें और केक की साइड्स पे भी आइसिंग लगा दें। आइसिंग के लिए बेस्ट टूल होता है ये ऑफ हैंड स्पैचुला, जैसा कि आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है। लेकिन अगर आपके पास ये नहीं है, तो बटर नाइफ से भी ये काम किया जा सकता है। तो इस तरह मैंने केक के ऊपर फाउंडेशन लगा दी और उसको स्पैचुला से अच्छी तरह सेट कर दिया, जैसे कि हम स्पंज से अपनी फाउंडेशन को सेट करते हैं। उसके बाद मैंने केक के टॉप पर ये सिंपल सा डिज़ाइन बना दिया। मैं केक को ज़रा सिंपल सा रखना चाह रही थी, ताकि देखने वालों को ये लगे कि ये केक आसान है, इसको बनाना मुश्किल नहीं है। अब हम लगाएंगे केक पे ब्लश, यानी कि क्रंच। केक की सारी साइडों पे अच्छी तरह क्रंच लगा दें। क्रंच से सिर्फ टेक्सचर ही ऐड नहीं होगा केक में, बल्कि बहुत अच्छा सा फ्लेवर भी ऐड हो जाएगा। फिर इस केक को थोड़ी देर के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि इसकी आइसिंग सेट हो जाए। उसके बाद इसे गरम गरम चाय या कॉफ़ी के साथ एंजॉय करें। आई एम श्योर आपको ये बहुत मज़े का लगेगा। मेरी तरफ से आप सबको एडवांस में ईद मुबारक। अल्लाह करे हम सब एक सेफ़ और पीसफुल ईद एंजॉय करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।